परम पिता परमेश्वर को प्रणाम करते हुए, केसरिया ध्वज को प्रणाम करते हुए, संघ के संस्थापक पूज्य तन सिंह जी को प्रणाम करते हुए और मेरे आध्यात्मिक गुरु स्वामी अड़गड़ानंद जी को प्रणाम करते हुए आप सबको भी प्रणाम करता हूँ। जो इस एक वीक में पत्रकारों से मिला सभी का एक ही प्रश्न होता था, क्या संदेश है। अब मैं न तो ज्ञानी हूँ, न कोई कर्मठता है, न कोई भक्ति है तो केवल सद्गुरु और परमेश्वर की कृपा मात्र है। यही संदेश है मेरे पास। आप सब लोग जो बैठ के सुन रहे हैं, हीरक जयंती के समारोह में बहुत विस्तार से और व्यापक तौर पर क्षत्रिय युवक संघ के संबंध में, क्षत्रिय युवक संघ और राजनीति के संबंध में, क्षत्रिय युवक संघ और संगठन की शक्ति के महत्ता के रूप में सभी वक्ताओं ने अपनी बात कही और हमने सुनी। अब मैं अंत में बोलूं तो क्या बोलूं, जो बोलना था वो सब बोल चुके। धूप तप रही है, लोग बैठे बैठे थक गए हैं, इधर उधर हलचल दिखाई दे रही है। ये मेरी व्यक्तिगत दुविधा है कि जब लोग जाने शुरू हो जाते हैं उस वक्त मेरे से बोला नहीं जाता। बोलूँगा तो एक ही बात बोलूँगा कि जो कृपा मेरे ऊपर हुई है भगवान की, वो आपके ऊपर भी हो। केवल बात राजपूतों की नहीं है। तन सिंह जी को जो पीड़ा हुई, त्रस्त प्राणी वेदना में करुण क्रंदन कर रहे, कर्तव्य पथ पर चले हम। अब ये बुढ़ापा है, वो आप जोड़ लेना। मैं एक विशेष रूप से, ये नहीं है कि जो मैं कह रहा हूँ उसके लिए आज का कार्यक्रम आयोजित किया गया है, लेकिन फिर भी मैं अपनी एक बात कहता हूँ कि जब हम बुजुर्ग हो जाएं, बाल सफ़ेद हो जाएं, घुटने जवाब दे दें, आँखों से दिखता न हो, तो अपने उत्तरदायित्व को पीछे आने वाले किसी साथी को सौंप दें। आप परिवार में रहते हैं, इसलिए मैं साथी नहीं कह सकता। आप अपने किसी परिवार के वरिष्ठ व्यक्ति को, समझदार व्यक्ति को कार्य सौंप दें। जो मैंने किया है, 3 साल से सोच रहा था कि अब मुझे दायित्व से मुक्त होना चाहिए और भगवान का भजन करना चाहिए। मेरे गुरु महाराज का आदेश भी मिल चुका था, लेकिन आप लोगों से जो लगाव था, आपके प्रति आसक्ति थी, छोड़ नहीं पाया। और अभी कुछ महीने पहले एक ही मिनट में मैंने तय कर लिया कि मैं अब संघ प्रमुख नहीं रहूँगा, और तब से मैं संघ प्रमुख नहीं हूँ। तो मेरे साथियों ने एक नया शब्द जोड़ दिया, संरक्षक। सबका रक्षक भगवान है, क्यों किसी बिचौलिए की बात करते हैं। मैं बिचौलिया नहीं बनना चाहता,
मैं उस परमेश्वर की बात मानता हूँ जो हमारा सृष्टा भी है, जो हमारा पालक भी है, जो हमारा नियामक भी है, जो इस संसार को चलाता है, वही इस संघ को चलाएगा। और जो ये विशाल प्रांगण भरा हुआ दिखाई दे रहा है, समुद्र की लहरों की तरह से ये केसरिया लहरा रहा है, ये केसरिया साफा पह रहा है, क्षत्रिय युवक संघ की गणवेश पर मुझे दिखाई दे रही है, अनुशासन दिखाई दे रहा है। संख्या के बारे में जो सोचा था उससे कुछ अधिक हो जाने के कारण सरकार के द्वारा जो सावधानी रखने की बात कही थी हमने प्रारंभ में रखी, लेकिन भीड़ अत्यधिक आ गई तो फिर हम दूरियां भी नहीं रख सके, तो वह संदेश भी हम अच्छा नहीं दे पाए। वो हमको अच्छा देना चाहिए था। राष्ट्र के, चाहे वो राज्य की बात हो, हमको उनकी बात को मानना चाहिए। भारत में एक संविधान है, उस संविधान को कभी भी ओवरलुक नहीं करना चाहिए। ऐसा क्षत्रिय युवक संघ कर रहा है, आपको भी इसी प्रकार का संदेश देता है। भगवान ने कहा, मैं तुम्हें प्यार करता हूँ और तुम भी मुझे प्यार करते हो, तो मेरे समीप आओ, पास में आओ। पास में कैसे आएंगे? पूज्य तन सिंह जी ने कहा, हम ईश्वर को प्राप्त करना चाहते हैं तो हम हमारे अंतःकरण को शुद्ध करें। जैसे आप पूजा पाठ करते हैं, ऊपर से ही राम राम करते होंगे, लेकिन वह बैठने के लिए आसन बिछाते हैं, शुद्धता का आचरण करते हैं। इसी तरह से भगवान हमारे ये जो हृदय का आसन है, अंतःकरण का आसन है, उसमें तब आएंगे जब हमारे अंदर पवित्रता होगी। और पवित्रता कहाँ से उत्पन्न होती है? उसके लिए पूज्य तन सिंह जी ने कहा, श्रेष्ठ कर्मों से। और श्रेष्ठ कर्म क्या है? भगवान द्वारा निर्देशित, हमारे लिए जो निश्चित किया गया है, जिसके लिए हमारा जन्म हुआ है, किसी पर्टिकुलर जाति में, देश में, धरती पर, और माता पिता की कोख में हमने जन्म लिया है, ये विधान भगवान का विधान है, हमारा विधान नहीं है। और जब हम भगवान के विधान को छोड़कर अपना विधान चलाना चाहते हैं तो सफलता नहीं मिल सकेगी। हम लोग देखते हैं, हम जो ज़बरदस्तियां करते हैं, परिवार बनते हैं और बिगड़ जाते हैं। हमारी चाह क्या है? भगवान की चाह नहीं है। भगवान की चीज़ों में हमारा आकर्षण है, भगवान का बनाया हुआ संसार है, वो मुझे नज़दीक ले जाता है। पत्नी है, पुत्र है, पिता है, पैसा है, सत्ता है, ये अपनी ओर आकर्षित कर रहे हैं। शास्त्रों में बताया है कि जीव है वो दो सत्ताओं के बीच में झूल रहा है। एक तरफ परमपिता परमेश्वर उसको अपनी ओर खींच रहा है, और दूसरी तरफ ये संसार, ये प्रकृति जो भगवान के द्वारा बनाई हुई है, जिसको हम माया भी कह सकते हैं, वो माया अपनी ओर खींच रही है। तो माया और भगवान के बीच में हम झूला बने हुए हैं। निर्णय हमको करना है। कोई समाज निर्णय नहीं करेगा, कोई संविधान निर्णय नहीं करेगा, कोई विधानसभा, कोई लोकसभा ये निर्णय नहीं करेगी। ये निर्णय हमको करना है। तो मुझे लगता है कि ये निर्णय आपने कर लिया है। इतनी बड़ी संख्या में सर्व समाज के लोग, चाहे वो राजनेता हों, चाहे वो सामाजिक कार्यकर्ता हों,
चाहे किसी भी जाति और धर्म को मानने वाले हों, वो यहाँ आए हैं तो अपने आप नहीं आए। हम ऐसा सोचते हैं कि हम अपने आप आए हैं, लेकिन ये तो एक ऐसा माहौल बना। माहौल किसने बनाया? ये परमेश्वर ने बनाया। जो सुदर्शन चक्र की बात करती है, मैं आप लोगों को जब यहाँ देख रहा हूँ तो सुदर्शन चक्र चला था, वो राजनेताओं को भी यहाँ ले आया, धर्म धुरंधरों को भी ले आया, डॉक्टरों को भी ले आया, इंजीनियर्स को भी ले आया। इसमें हमारी कोई विशेषता नहीं है। जब ये बात समझ में आ गई तो मैंने प्रयत्न करना छोड़ दिया, और जो कोई पूछता कितनी संख्या आएगी, कि भगवान जाने, कौन कौन बोलेंगे भगवान जाने। मुझे गाइड करने वाले भी कितने हैं। कृपा है आप सबकी, आपके कारण मैं जीवित हूँ, और इसलिए आपकी सेवा करना मेरा कर्तव्य है। ये क्षत्रिय युवक संघ, यही मेरा संदेश है, यही मेरा जीवन है। पंछी तो उड़ जाए मगर ये उड़ न सकेगी टहनी रे। मैं तो एक पेड़ की टहनी बना हुआ हूँ, जिस पर फल लगते हैं तो लोग पत्थर फेंकते हैं, उसके ऊपर पक्षी बैठा है वो तो उड़ जाता है, लेकिन टहनी कहीं जा नहीं सकती। मुझे आपके बीच में रहना मेरी प्रकृति है, मेरी व्यवस्था है, और उसको मैंने सहर्ष स्वीकार कर लिया है। तो जब उत्तरदायित्व का वहन करना धीरे धीरे कम करके अब लगभग सौंप दिया है, तो भगवान राम को भगवान बनाने में वशिष्ठ ने अपनी तपस्या लगा दी। विश्वामित्र ने 60,000 वर्ष की तपस्या उनको सौंप दी। मेरे पास वैसा कुछ तो है नहीं, लेकिन वो जो कुछ भी मेरे पास है वो आप सबके लिए छोड़ रहा हूँ। जय संघ शक्ति।